हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो आ चुका हूं मैं इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट के 11th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। आखिरी के दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचे हैं, 11th एंड 12th। तो जल्दी से देख लेते हैं कि 11th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दो थ्योरी का कॉम्बिनेशन है। एक है मर्केंटिलिज्म थ्योरी और दूसरी है इलेक्टिव थ्योरी। एक है मर्केंटिलिज्म थ्योरी और दूसरी है इलेक्टिव थ्योरी। देखो ये दोनों क्वेश्चन का क्या है, दोनों अलग अलग पूछे जाते हैं। मैं ये बता देता हूँ, एक साथ नहीं आएंगे, दोनों आएंगे तो या तो ये आएगा या ये आएगा। ये पार्ट बी में आया तो ये पार्ट सी में आएगा, ये पार्ट बी में आया तो ये पार्ट सी में आएगा। लगभग इनके आने की संभावना 100% ही रहती है। ये दोनों थ्योरी बार बार पूछी जाती है। इंटरनेशनलाइजेशन थ्योरी का भी अलग पार्ट है, लेकिन मर्केंटिलिज्म थ्योरी बार बार पूछी जाती है। तो ये थ्योरी है क्या, फर्स्ट जो थ्योरी है ना, मर्केंट थ्योरी, अब मर्केंटिलिज्म थ्योरी बोल लो। इसका मतलब क्या है, ये थ्योरी ऐसी है कि इसमें ऐसा कहा जाता है कि आप गवर्नमेंट जितनी भी ट्रेड पॉलिसीज बनाएगी, जितनी भी पॉलिसीज बनाएगी, वो इंपोर्ट को कम करने और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए होगी, लोकल बॉडीज को बचाने और विदेशी जितनी भी संस्था है उनको डीमोरलाइज करने के लिए होगी। यानी कि मैं आपको ये बात बताता हूं, चाइना की। चाइना 1979 तक इस थ्योरी के ऊपर चलता था, मर्केंटिलिज्म थ्योरी के ऊपर। इसमें वो क्या कहता था, ये कहता था कि चाइना का प्रोडक्शन केवल चाइना के लोगों के लिए होगा, बाहर के लोगों के लिए नहीं होगा। बाहर की कोई भी कंपनी आके चाइना में व्यापार नहीं कर सकती। हम बाहर चले जाएंगे लेकिन बाहर की कोई भी कंपनी यहां पर आके व्यापार नहीं करना चाहिए। 1979 तक माओवादी जब तक नीति नहीं आई तब तक चाइना एक कंजर्वेटिव नेशन पे रहा, एक मतलब रिस्ट्रिक्टेड नेशंस में रहा। उसने कभी भी अपनी इकोनॉमी को ओपन इकोनॉमी नहीं करा। उसके बाद से इनकी एक्चुअल ग्रोथ शुरू हुई है। तो ये जो इकोनॉमी रही, ये सीधे सीधे ये कहती है कि ट्रेड बैरियर रख के, सब्सिडी देके, लोकल कंपनीज को ग्रांट देके और बाहर की कंपनियों पे हाई टैक्स लगा के अपनी लोकल बॉडीज को बचाए और बाहर की विदेशी कंपनियों को देश में आने से रोकें। ये थ्योरी बेसिकली सोशल वेलफेयर वाली थ्योरीज के नाम से आप कह सकते हो। यानी कि लोकल बॉडीज को बचाना है। यहां पर एम्प्लॉयमेंट हाई करना, ग्रोथ हाई करना इनका मकसद नहीं होता। इनका मकसद होता है केवल अपनी लोकल बॉडीज को बचाए। इसके उलट इलेक्टिव थ्योरी, इलेक्टिव थ्योरी क्या कहती है, ये कह रही है कि फ्री थ्योरी है। इलेक्टिव थ्योरी फ्री, ये थ्योरी कह रही है कि विदेशी कंपनी तो आने दो, यानी इंटरनेशनल कंपटीशन तो होने दो, लेकिन जो आपके पास लोकल कंपनीज हैं या जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं, इनको कुछ एडवांटेज दो। क्या दो? एडवांटेज दो। क्या एडवांटेज दिया जा सकता है इन कंपनीज को? इन कंपनीज को फ्री ट्रेड प्रैक्टिस दी जा सकती है, इन कंपनीज को ग्रांट दिया जा सकता है। इन कंपनीज का स्टैंडर्ड उन जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं उनके मुकाबले करें। एक तो जो लोकल कंपनीज हैं और जो फॉरेन की कंपनीज हैं, इनमें मेन डिफरेंस आता है स्टैंडर्ड का, तो स्टैंडर्ड इक्वल करा जाए। इसके अलावा इनकी कॉस्ट कम की जाए। इलेक्टिव थ्योरी क्या कहती है, रिड्यूस करी जाए इनकी कॉस्ट। इस तरीके से उनको स्किल मैन पावर करा जाए कि फॉरेन की कंपनी अगर वो यहाँ पर आके व्यापार भी करे तो वो यहाँ पे कॉम्पीट नहीं कर पाए। जैसे कि वोडाफोन बाहर से आके कंपटीशन तो शुरू किया लेकिन जियो के आगे कंपटीशन नहीं कर पाया। जियो मेड इन इंडिया है और वोडाफोन बाहर की कंपनी है, साउथ अफ्रीका की कंपनी। वो यहाँ पर आके व्यापार करना शुरू किया। पहले अच्छा चला जब तक जियो नहीं आई। तो जियो ने जैसे ही यहाँ पे उसकी कॉस्टिंग कम थी तो वो ऑटोमेटिकली आउटडेटेड कंपनी होगी। यानी वोडाफोन के आज देख रहे हो कि बैंकरप्ट होने की कगार पे है वो कंपनी, वो केवल जियो के कारण है और इसीलिए वोडाफोन और आइडिया को मिलना पड़ा। तो यही इलेक्टिव थ्योरी कह रही है कि आप किसी विदेशी कंपनी को आने से मत रोको, आप अपने जो यहाँ पर लोकल बॉडीज हैं इनको प्रोत्साहन करो, इनकी कॉस्ट बैरियर में हेल्प करो, उनको कुछ प्रैक्टिस दो, उनको एडवांटेजेस दो, है ना। क्योंकि आज भारत में भारतीय लोग ज्यादा अच्छे से व्यापार कर सकेंगे कि विदेशी। भारतीय क्यों? क्योंकि इनको ज्यादा अच्छी समझ है। अब हो सकता है उनको कोई ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, कोई टेक्निक हो, कोई इसी में एडवांटेज दिया जाए, कोई लोकेशन का उनको एडवांटेज मिल रहा हो और हमारे यहाँ पर उनकी कॉस्ट कम आए। ये तीन चीजों का उनको एडवांटेज मिले जिससे वो फॉरेन की कंपनी से आउटसोर्स करने की जगह, आज हमारे यहाँ पर व्यापारी आउटसोर्स करने की जगह खुद ही उस चीज में कॉस्ट कटिंग करके काम कर सके। यानी जो पार्ट्स विदेश से मंगवाने हो रहे हैं उस कंपनी को वो खुद ही मैन्युफैक्चर कर सके, उसकी कॉस्ट रिडक्शन के ऊपर ये पॉलिसी है कुल मिला के।
किसके ऊपर? कॉस्ट रिडक्शन के ऊपर। क्लियर है ना? दो पॉलिसी मैंने बताई, एक तो इलेक्टिव की क्या कह रही है? कॉस्ट रिडक्शन पे बात कर रही है लोकल कंपनीज के विद द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ देयर प्रोडक्ट। और मार्केट थ्योरी क्या कह रही है? ये कह रही है कि 100% ऐसी पॉलिसीज बना दो जिससे एक्सपोर्ट जो हो वो मुश्किल हो जाए, एक्सपोर्ट जो हो वो प्रमोट हो जाए, इंपोर्ट जो हो मुश्किल हो जाए, फॉरेन कंपनीज के लिए यहाँ पे व्यापार करना थोड़ा सा मुश्किल रहे और लोकल कंपनीज के व्यापार करने के लिए अच्छे अवसर प्रदान हो। ये दोनों थ्योरी कह रहे हैं। दोनों थ्योरी पढ़ना बहुत इंटरेस्टिंग है, दोनों थ्योरी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने की ज़्यादा संभावना है। और 12th लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने एड ऑन कराया, जल्दी से देख लेते हैं कौन सा है। और मेरे साथ बने रहने के लिए और आपके इस प्यार के लिए बहुत 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 धन्यवाद। जय हिंद। मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और पढ़ते भी रहिए। जय हिंद।